भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को खजूर की बागवानी की सलाह देने वाला हूं कि खजूर की बागवानी के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना मुनाफा है और किस तरह से ये खजूर की बागवानी करी जाती है। आज हमारे सामने है बहुत प्रगतिशील किसान है और विनोद जी बागड़ा जी है। तो विनोद जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए भारत के सभी किसान भाइयों को। मैं विनोद बागड़ा मेरा नाम है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले में परबतसर एक स्थान है, तहसील केंद्र, वहाँ का रहने वाला हूँ और यहीं पर मेरा ये फार्म स्थित है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपने कितने बीघे के अंदर आपने मतलब ये फार्म लगा रखा है? ये करीब 10 बीघा ज़मीन है जिसके अंदर ये फार्म स्थापित किया हुआ तो है। करीबन ये मैं मान कर चलो कि मतलब 2.5 एकड़ ज़मीन या इससे ज़्यादा है? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ ज़मीन है। तो 2.5 एकड़ ये ज़मीन के अंदर आपने कितने खजूर के पौधे लगा रखे हैं? 241 पेड़ हैं टोटल। 241 पौधे हैं। तो ये जो खजूर का जो मैं बाग देख रहा हूँ, तो इसकी हाइट भी बहुत काफ़ी ऊंचाई हो गई है। तो ये कितने साल के पौधे हो गए? ये इनमें से जो आधे पेड़ हैं ये तो 10 साल पुराने हैं, 2011 में लगाए थे, और बाकी ये जो अभी 3 साल हुए हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो पौधे देख रहे हो आप, ये 10 साल का पौधा हो गया है। ये देख लीजिए आप। थोड़ा टाइम जरूर लगता है इनके अंदर, परंतु इसकी रॉयल्टी है बहुत अच्छी आती है बाद के अंदर। तो ये 10 साल का पौधा हो गया है। और इधर देखोगे आप, इधर भी खजूर के पौधे हैं। तो इधर करीबन ये कितने साल के हो गए? 3 साल के हो गए ये पौधे। अच्छा विनोद जी, मेरे को ये बताइए, ये वैरायटी कौन सी है? वैरायटी 2 वैरायटी लगा रखी है मैंने, एक तो खुनेजी और एक बरही। एक तो खुनेजी, एक बरही। एक बरही। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 3 साल का ये पौधा है, तो मतलब फ्रूटिंग कितने साल के पौधे पे आ जाती है? चौथे साल के अंदर आ जाती है सभी पौधों के अंदर। अच्छा, चौथे साल पे फ्रूटिंग चालू हो जाती है, हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, खजूर की थोड़े चालू हो जाती है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो बाजार के अंदर ये मान के चले कि एक पौधा खजूर का कितना आमदनी देता होगा? एक पौधा करीब 4,000 रुपये से लेकर 15,000 से 20,000 रुपये तक अधिकतम आय एक पेड़ से मिल सकती है। तो आपकी ये जो 2.5 एकड़ के अंदर आपने ये खजूर की जो प्लानिंग कर रखी है, इससे आप कितना कमा लेते हो एक साल के अंदर? अभी मेरे जो पुराने जो पेड़ हैं 10 साल जिनको हो गई है उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, बाकी दूसरे में तो अभी फल लगे नहीं है। तो इनसे करीब 4.5-5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी अभी तक मेरे को मिल रही है। अच्छा, कितने पौधे हैं पुराने पौधे? पुराने 156 पेड़ हैं। 156 पौधे से 4-5 लाख रुपये साल की कमा लेते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक भारत के किसान भाइयों को एक और ये बताइए कि इनकी जो फ्रूटिंग आती है, एक इसके फल जो लगता है, एक साल में एक बार लगता है कि या एक साल में एक ही बार लगता है? एक साल एक बार। इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है फरवरी में। हाँ। और ये जून जुलाई के अंदर पक जाते हैं। अच्छा, जून हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को आपसे एक मोस्ट सवाल और पूछना चाहूँगा कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसके अंदर क्या है, रूरल एरिया बहुत है, मतलब कई ग्रामीण इलाकों के अंदर बंजर ज़मीनें हैं। तो इस खजूर की प्लानिंग करने के लिए पीएच और टीडीएस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? ज़मीन का जो पीएच है और पानी का जो टीडीएस है वो कितना होना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें खजूर के लिए सबसे अपने यहाँ खेती करिए तो उसके लिए अच्छा है कि ये 5,500 टीडीएस तक का पानी उसमें भी सर्वाइव करता है, आराम से फ्रूटिंग देता है। और 9 पीएच मान अगर होगा ज़मीन का तो भी आराम से फल दे सकता है। मतलब एक भारत के किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया एक रोजगार है ये। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो और इसकी ये जो आपने ये पौधे लगा रखे हैं, तो ये टोटल ये जो पुराने पौधे हैं, ये कितने पौधे हैं टोटल? 156 पेड़ है। तो इसके अंदर 156 के अंदर नर और मादा का क्या खेल है? इसमें 10% नर पेड़ होने चाहिए। मेरे तो 3 पेड़ हैं। उनसे पोलन प्राप्त होता है जिनसे इनका परागण करने के लिए वो पेड़ आवश्यक है। उनके फल नहीं लगते हैं, नर पेड़ों के। नर पेड़ों के फल नहीं लगते। तो मतलब 10% नर पौधे होने चाहिए और 90% मादा होने चाहिए। तो इसका इस प्रकार से परागण सिस्टम बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल, परागण कर सकते हैं। परागण इसमें अपने आप नहीं होता है, मैनुअली करना पड़ता है। अच्छा, अपने को खुद को करना पड़ेगा। वो तो किसान को थोड़ा बहुत आप जैसे किसान से शिक्षा लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी स्पेशली। इसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक बात तो ये और पूछना चाहूँगा कि इसकी वाटरिंग जो आप कर रहे हो, ये ड्रिप सिस्टम से आप वाटरिंग कर रहे हो, तो इसमें पानी की जो सिंचाई का है, कितने दिन से आप वाटरिंग करते हो गर्मियों के अंदर? इसमें अलग अलग है समय पे। जैसे सर्दियों के अंदर 7 दिन में एक बार करते हैं, फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है बाद में जब अप्रैल मई और जून जो महीने होते हैं फुल गर्मी के, उस समय इनको प्रतिदिन जो पेड़ 5 साल से बड़ा है उसको 200 लीटर पानी पर डे देना पड़ता है। अच्छा, तो अगर थोड़ा खारा पानी टीडीएस ज़्यादा है तो वो भी चल जाएगा? 5,500 टीडीएस तक वाटरिंग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं पानी। और जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं इसके अंदर? हाँ, ऑर्गेनिक खाद।
अच्छा, मेरे किसान भाई ऑर्गेनिक खाद से फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो नीमाटोड संबंधी है बीमारी है वो नहीं आएगा खजूर के अंदर। दूसरा क्या है कि खजूर की जो फ्रूटिंग होगी वो अच्छी फ्रूटिंग होगी और पौधा क्या है ग्रोथ ज़्यादा करेगा। तो खजूर के पौधे के अंदर आपको रासायनिक प्रक्रिया बिल्कुल रासायनिक जो खाद आते हैं वो बिल्कुल नहीं लेना है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट लेना है, ऑर्गेनिक खादों का काम में लेना है आप लोगों को। जैसा कि बागड़ा साहब ने बताया कि इनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। अच्छा ये बताइए आपने ये पौधे कहाँ से खरीदे हैं, और किसान भाई पौधा खरीदना चाहिए तो उन किसान भाइयों को ये पौधा कहाँ से मिलेगा? ये पौधे वैसे तो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, ये काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की स्कीम के अंतर्गत मैंने खरीदे हैं। हाँ। उसमें सरकार ने मैं उस समय 90% सब्सिडी दी थी, और जो दोबारा मैंने छोटे पेड़ लगाए उस समय वो 75% सब्सिडी से हमें उपलब्ध हुए हैं। तो पुराने जो पेड़ हैं ये तो सीधे यूएई से आयातित पेड़ हैं। अच्छा, विदेश से हैं पुराने तो? यूएई से गवर्नमेंट ने मंगा कर हमें उपलब्ध कराए। अच्छा, गवर्नमेंट मंगा दी। और दूसरे जो नए अभी पेड़ है वो अभी जोधपुर में एक अपने यहाँ पर प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है, जिससे वहाँ पर टिश्यू कल्चर के पेड़ तैयार होते हैं और वो किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी पे उपलब्ध कराती है। मेरे किसान भाई अगर आप लोगों को अगर ये मान लो आपके दिमाग में ये जम रहा है, प्लानिंग आ रही है कि मेरे को खजूर की बागवानी पे चलना है और पौधे मेरे को कहाँ से लेना है, तो आपको एक काम करना है, आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जाना है और वहाँ पे हॉर्टिकल्चर विभाग रहता है, वहाँ पे आप गाइडलाइन ले सकते हो कि आप बोल सकते हो वहाँ पर जाके कि मेरे को खजूर की अच्छी वैरायटी के पौधे चाहिए, और वहाँ से आप लोगों को सब्सिडी भी मिल जाएगी और पौधा मिल जाएगा, पौधे के ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी। तो आप इजीली तौर पे पौधा लेके और अच्छी आप प्लानिंग कर सकते हो खजूर की। अच्छा किसान भाई को ये एक बात और बता दीजिए आप, ये जो पौधे से पौधे की दूरी आपने कितनी रखी है? ये 8 मीटर, ये मैंने 8 मीटर रखी है, लेकिन इसकी आदर्श स्थिति होती है 10 मीटर रखना चाहिए। अच्छा, 10 बाई 10 मीटर? हाँ, 10 मीटर बाई 10 मीटर लाइन से लाइन, और पौधे के पौधे की दूरी 10 बाई 10 मीटर रहनी चाहिए। अच्छा, 10 मीटर रहना चाहिए। बहुत अच्छी प्लानिंग है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि टोटल ये नए और पुराने पौधे मिला के कितने आपके पास पौधे? 241 पेड़ हैं टोटल। अगर ये जो अभी नए पौधे लगाए हैं, अगर ये भी मतलब फल देना चालू हो जाएगा इनका, तो कितना आमदनी आप आइडिया से कमा सकते हो इनसे खर्चा वगैरह सारा निकाल के करीब 8-9 लाख रुपए सालाना कमाई कर सकते हैं। अच्छा, 8-9 लाख इजीली तौर पे कमाई कर सकते हैं? आराम से कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत बागड़ा साहब ने बहुत अच्छा एक किसानों को एक ज्ञान दिया है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। परंतु मैं आज भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो लोकल जो नागौर के जो फार्मर है वो कम से कम इनसे प्रेरणा ले, इनसे आके राय ले कि फार्मिंग के अंदर, खजूर की फार्मिंग के अंदर कैसे आगे बढ़े। और मैं तो ये कहना चाहूँगा पूरे भारत के अंदर कि जिन किसान भाइयों को अगर ज़मीन का जो पीएच है हाई है और पानी का जो टीडीएस है वो भी हाई है, और उन किसान भाइयों को खजूर फार्मिंग में आना चाहिए। क्योंकि अगर खजूर फार्मिंग में आप लोग आ जाओगे तो एक तो आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा, दूसरा क्या है कि आप लाखों रुपए की फार्मिंग कर सकते हो। और आपकी भारत में मैंने ये भी देखा है कि ज़मीनें बहुत सारी बड़ी किसान भाइयों के पास, ये प्लानिंग बहुत बेस्ट प्लानिंग है और खजूर फार्मिंग में आप लाखों रुपए कमा सकते हो और खजूर फार्मिंग के अंदर आप अपना करियर बनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा। और भी इनका भी वीडियो शूट करूँगा, टाइम मिलेगा तब। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।